हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके। टॉपिक होगा व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव, इन योर कैरियर, इन योर हेल्थ, इन योर फाइनेंसेस, इन योर जॉब, इन योर एजुकेशन। जो चीज़ मैं यहाँ पे पिक कर सकूँगी आपको बताने के लिए कि बेसिकली आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ ऐसी आने वाली है जो आपको नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट जो सरप्राइजिंग इवेंट है या कोई पर्सन है या कोई इस तरह की ऑफ़र है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, लव लाइफ को चेंज कर देगी या कैरियर को चेंज कर देगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो व्हाट इज़ नेक्स्ट, बेसिकली होना क्या है आपकी लाइफ में जो आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एंजल्स एंड गाइडेंस के डेफिनेटली आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपको जो ऊपर वाला है वो बताने की कोशिश कर रहा है या आपको बताना चाहता है कि कहाँ आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि रीडिंग कैसी लगी। सारे साइंस के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि ये पिक का कार्ड रीडिंग है। ओके, तो आप डेफिनेटली जो भी कार्ड पिक करोगे उसमें जो भी आपको बताया जाएगा, अगर वो आपके साथ रेजोनेट करे तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग है। इट्स अ जनरल रीडिंग, ये एनर्जीज होती हैं। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करेंगे ऑल द बेटर, अगर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली इट्स मीन दैट लॉट ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ कुछ मैच नहीं होता तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, सो आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं विद माय ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स। ऑप्शन नंबर 1 इज अ ब्लैक, ऑप्शन नंबर 2 ब्लू, ऑप्शन नंबर 3 इज पिंक। सो अपनी मर्जी से आप अपनी पाइल चूज़ कर लो। आपके सामने मैं लाइव रीडिंग करूंगी विद माय टैरो कार्ड्स और से बहुत सारे ऑरिकल्स मैं यूज़ करूंगी बताने के लिए आपको कि बेसिकली क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्लैक वाला जो ब्रेसलेट है वो चूज़ किया, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो थीम है ओवरऑल क्या है आपकी लाइफ में। लव। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली जो आपकी फुल थीम है वो आपको, या तो आप लव रिलेशनशिप चाहते हो या आप इस वक्त लव रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ लव में हो। तो क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है, दिस इज़ लव। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव आने वाला है। लेकिन ये लव ये भी हो सकता है कि आपका खुद का लव है, सेल्फ लव। आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस हैं, आप हीलिंग करने पे मसरूफ़ हैं, आप अपने आप को हो सकता है किसी मज़ीद जो है हार्ट ब्रेक से बचाना चाहते हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी राइट पार्टनर को अपनी लाइफ में। आप प्रे कर रहे हैं कि कोई आपकी जो लाइफ में जो डेस्टिनी पार्टनर है, जो आपका डेस्टिन पार्टनर है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो नसीब में, भाग्य में लिखा है, वही इंसान आपकी लाइफ में आए। शायद आप उस इंसान के लिए रेडी हैं या आप लव के लिए रेडी हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो उनके लिए लव है। आप डेफिनेटली चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में आपका लवर आए, आपकी लाइफ में सोलमेट आए। या जो लोग ऑलरेडी लव में हैं, आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली आप लोग चाहते हैं कि अब इस लव को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, लव और लव लव लव। सो देखते हैं मज़ीद। हमारे पास है नंबर 10 डेस्टिनी। वाओ, क्या बोला था मैंने, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इस लव के आने से। आपकी लाइफ में आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही एक किस्म की कंप्लीशन होने वाली है इस इंसान के लाइफ में आने में। या आप अपने आप को एक डेफिनेटली किसी तरह के भी साइकिल से जो है वो रिलीज़ कर रहे हो। एक सेल्फ लव अपने आप को दे के, अपने ऊपर फोकस करके आप चाहते हो कि अब आप ये भी चाहते हो कि शायद आपकी लाइफ में अब सिर्फ डेस्टिन पार्टनर आए, क्योंकि आप में शायद अब और इतना मज़ीद टाइम, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी और के साथ डील कर सको जो आपका हार्ट ब्रेक कर सके या वो। ठीक है, डेस्टिनी का मतलब आपका डेस्टिन लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ऐसा इंसान जो आपकी किस्मत में आएगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इंसान आएगा। नंबर 7 स्टैंड योर ग्राउंड। सो हो सकता है आप फायर साइन हो या आप वाटर साइन हो या आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो। जिसके साथ आप डील कर रहे होंगे ऑब्वियसली हो सकता है वो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो या सैटर्न, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैप्ड इन फेयर। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं वो डेफिनेटली, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त जब आप ये रीडिंग को देख रहे होंगे। तो आपकी एनर्जी इस वक्त डेफिनेटली मुझे बता रही है आपकी लाइफ स्टक है इस वक्त, आप बहुत टेंशन में हैं। पैसों को लेके हो सकता है, फाइनेंसिस को लेके हो सकता है, या स्पेशली लव को लेके हो सकता है। या आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी में कभी चेंज नहीं आएगा। आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी में कभी कोई कंप्लीशन नहीं आएगी, कभी कोई लाइट नहीं आएगी जिस तरह से ये सन नज़र आ रही है। तो आप डेफिनेटली ट्रैप्ड इन फेयर। आप एक किस्म के अपने दिमाग में एक किस्म का आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये चीज़ अब चेंज नहीं होगी, मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब आप ये चीज़ें दोहराएंगे और सोचेंगे ऑब्वियसली आपके साथ वैसा ही होगा। तो शायद आपको समझने चाहिए कि ये वाला जो कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड, इसका मतलब है अब टाइम आ गया है इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का।
अपने आप को ये कहने का कि मैं तो लाइफ मेरी चेंज नहीं होगी, मैं कभी खुश नहीं होऊंगा, मुझे कभी लव नहीं मिलेगा, मुझे कभी चेंज नहीं आएगा मेरी लाइफ में, मैं कभी भी इस मुसीबत से, इस टेंशन से या इस तरह की जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है नहीं निकल पाऊंगा। जब आप सोचेंगे ऑब्वियसली इस तरह से, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब आप एक रिपीटिव साइकिल में घुसते रहेंगे, डेस्टिन में, जिसमें से आपको निकलना है, आपको खुद उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों को अपना हार्ट चाक्रा और सोलर प्लेक्सस चाक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चाक्रा ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंट की बात करता है, आपकी इम्पैशन की बात करता है। पैशन को लाइफ में लाएं, अपने कॉन्फिडेंट को लाएं। आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको ये लगे कि सारी दुनिया अगेंस्ट है मेरे, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ अपने फैसले पे। आपको ट्रस्ट है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, योर डेस्टिनी इन योर हैंड। पाइल नंबर 1, योर डेस्टिनी इज़ इन योर हैंड। आप जैसे भी जो सोचेंगे या जो एक्शन लेंगे वही चीज़ ही आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ, डेफिनेटली डेस्टिनी में एक इंपॉर्टेंट रोल आपकी आने वाला है। या तो आप अपने आप को इसी तरह से सोचते रहें, या आपको अपना अभी स्टैंड अप लेना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपको बिलीव करना होगा कि आप एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप एक डेफिनेटली दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को कंपेयर मत करें दूसरों से। आप डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपका डिफरेंट नसीब है, आपकी किस्मत में कुछ और है। सो हर किसी को एक जैसा नसीब या किस्मत नहीं मिलती। यस, बट यू नीड टू फाइट। मज़ीद देखते हैं क्या है। लव, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आपको डेफिनेटली इस ऑरिकल्स कार्ड से और इधर से लव विद लव। सो मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप लव को ढूंढना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आए। आप चाहते हैं कि आपको खुद से भी आपको प्यार करना पड़ेगा। जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब आप सेल्फ लव में होंगे ही नहीं, तो कैसे आपको ये दूसरा इंसान जो लव देगा। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर सेल्फ लव की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से या सेल्फ बिलीव पे आपको लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो उस इंसान के लिए, या जो भी ये इंसान आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप एक किस्म के परफेक्ट इंसान नहीं हो। आप परफेक्ट बनना चाहते हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये लव अपनी लाइफ में लाना है। आपको खुद से भी लव करना है, और जो भी इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा है उससे भी आपको लव करना है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग एक किस्म के ट्रैप्ड में हैं, किसी इंसान पे स्टक हैं, और आपको जिस इंसान का वेट है वो इंसान आपको लव नहीं दे रहा। वाई यू नीड लव फ्रॉम दैट पर्सन। क्यों आपको ज़रूरत है उस इंसान के लव की। आपको यकीन करना होगा कि आप खुद एक किस्म के इतने लवली इंसान हैं कि आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में लव। आपको ऐसा लव चाहिए जो आपको इक्वली मिले, ऐसा नहीं कि जो आप सिर्फ आप देने पे लगे हों और आपको बदले में कुछ ना मिल रहा हो। ठीक है, अब मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकले हैं गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो देखते हैं, वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन विर्गो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त विर्गो हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप डेफिनेटली, जैसे विर्गो साइंस, ज़ोडिएक साइंस की नेचर होती है कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वो बहुत क्रिटिकल होते हैं खुद पर भी और दूसरों को लेकर भी, और उनको ये शायद खुद में भी एक एहसास होता है कि पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, या मैं पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है कि मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही। तो डेफिनेटली आपको पहले तो ये खुद अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा दैट यू आर गुड इनफ। आप खुद एक कंप्लीट इंसान हो, आप खुद एक ब्यूटीफुल खूबसूरत इंसान हो। आपको जो लव चाहिए वो आपके अंदर है, आपको ढूंढना होगा। आपको सेल्फ लव की कमी है जो आपको देना है। आपके अंदर डेफिनेटली ये पावर, ये कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि आप खुद भी कुछ कर सकते हो। लक इन योर साइड इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। या आप सैजिटेरियस हो, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो लक इज़ इन योर साइड। अब जो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, डेस्टिनी और लक, ये आपको ऐसी चीज़ें देंगी, किस्मत आपकी घूमने वाली है इस अपॉर्चुनिटी से या इस लव से, या ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिसको आपको कंप्लीट करना है। अब आपको एक चीज़ को ख़त्म करना है, उस पैटर्न को जिससे आप मुसलसल डील कर रहे हैं और आपको उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, विद दिस लक इज़ ऑन योर साइड। फिर हमारे पास अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो आप लिब्रा हैं, सैजिटेरियस हैं, विर्गो हैं, एयर साइन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है, विर्गो, सैजिटेरियस और लिब्रा। और जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, जैसे एक्वेरियस हो गया, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो। लिब्रा, तो न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, विद द लव, लॉट ऑफ लव, क्योंकि आपका लव जो है आपके कार्ड्स में 2 दफ़ा आया आपकी रीडिंग में। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ सेल्फ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। न्यू रोमांटिक साइकिल किसी के साथ स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। तो हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ में लेके आएंगे।
आपकी लाइफ में एडवेंचर लेके आएंगे, आपकी लाइफ में जो है वो आप या आपका एडवेंचर खुद का भी आप एक अपने लाइफ को हील करने के लिए हो सकता है आपको एडवेंचर की ज़रूरत है, अपने आप को इस घर से बाहर निकालने की ज़रूरत है, या अपने आप को इस ट्रैप से, इस माइंड से निकालने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग फ्रॉम रोमांटिक एंजल्स। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोगों को आपको पुराने साइकिल्स को डेफिनेटली रिलीज़ करना होगा। ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, ऐसी चीज़ें जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रही, आपको उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बदले में कुछ दे नहीं रही हैं। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अब टाइम आ गया है इस साइकिल्स को ख़त्म करने का, अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का, न्यू रोमांटिक साइकिल्स, न्यू लव। ओके, और वेरी सून बिल्कुल आपकी लाइफ में ये चीज़ें लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है वेरी सून। जब आप, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर लोगे कि अब आप तंग आ चुके हैं उन चीज़ों से, अब आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, अब आपको साइकिल कंप्लीट करना है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि लक आपकी टोटली चेंज होने वाली है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, आप खुद के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, आपके हाथ में आपकी खुद की डेस्टिनी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हो सकता है वर्क के लिहाज से भी बहुत ही आप इस वक्त आपको जो है वो आप काफ़ी फेयर में हो, आप काफ़ी वर्क के लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। फिर हमारे पास है ट्रैवल, जर्नी, पाथ। ओके, तो डेफिनेटली एंजल्स के मैसेजेस आपको बताना चाहते हैं कि ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है, किसी चीज़ में आप ट्रैवल करने वाले हो जो आपको शायद नज़र नहीं आने वाला बहुत, या आप एक किस्म की जर्नी पे हो जो आपको, ये आपकी लाइफ जर्नी है, आपको अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन अब आपकी लाइफ में कोई अच्छा टाइम आने वाला है। फिर हमारे पास है ड्रेस रिहर्सल, अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड चॉइसेस। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसेस होंगी। ठीक है, या आपको कोई किसी तरह का कोर्स करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग एक्टिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या आप जाना चाहेंगे उस तरह के एक्टिंग फील्ड में, या इस तरह की फील्ड में आप जैसे कोर्स वगैरह, कोई ड्रामा वगैरह, कोई थिएटर वगैरह का रोल प्ले करेंगे, ये भी आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन चॉइसेस भी हैं आपकी लाइफ में। वी हैव सिल्वर, नंबर गॉडेस इनसाइड। आपको डेफिनेटली सिल्वर कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब गॉडेस है, इनसाइड है, आपके अंदर की ब्यूटी को देखना है, आपने अपने आप को जज नहीं करना है। आप डेफिनेटली एक कंप्लीट जो है वो खूबसूरत इंसान है, और आपको यकीन करना होगा इन चीज़ों पे। अब मैं डेफिनेटली टैरोट से बेसिकली देखना चाहूँगी कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या आने वाला है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है जजमेंट कार्ड। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं अपने ऊपर आप जजमेंट आप बहुत देते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं लोग क्या करेंगे, लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, इन चीज़ों को अपने लाइफ से फाइनली रिलीज़ करेंगे, शायद इसलिए आपने ब्लैक चूज़ किया है। आप एक नेगेटिव एनर्जी में हैं, एक इस तरह के थाट पैटर्न्स में हैं, आप लोगों के बारे में या अपने बारे में या किसी और नेगेटिव थाट्स हैं, या आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको डेफिनेटली फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे, गॉड पे, जो चीज़ आप मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। सब कुछ एक डेस्टिनी का एक टाइम होता है हर चीज़ का आपकी लाइफ में। पेशेंस रखना सीखिए, शायद आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको डेफिनेटली रिवार्ड्स मिलेंगे अपने हार्डवर्क के, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के। 7 ऑफ पेंटिकल्स आल्सो टॉक अबाउट कि हो सकता है कि आपकी इस तरह की जॉब है जिसमें से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, या इस वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। द फूल, बिल्कुल आपको द फूल, एक्वेरियस एनर्जी, तो आप एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। द फूल और जजमेंट, आप में से काफ़ी सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। ठीक है, या आपको स्पिरिचुअली अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फेथ करना होगा। जो चीज़ आपके अंदर मिसिंग है वो गॉड पे ट्रस्ट है, लव पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, लोगों पे ट्रस्ट है। जो चीज़ आपके अंदर मिसिंग है, जो आपको अपने अंदर लानी है। जजमेंट और फूल का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, एक नया साइकिल उस इंसान के साथ स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अब जो टाइम है वो यही आया कि आपको हो सकता है कि आपका जो वेट है वो ख़त्म होगा और फाइनली ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, या अगर आप सिंगल हैं तो टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस रोमांटिक पार्टनर, इस रोमांटिक लाइफ अफेयर के साथ शुरू होने के। द फूल का मतलब ये भी हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व है, जैसे मैंने फिर कहा, आपकी हेल्थ के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें भी रिकवरी होगी। द फूल का मतलब यहाँ पे ये भी आता है कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिस्क लेने पड़े अपनी लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, या ऐसे डिसीजन लेने पड़े, द जजमेंट एंड द फूल, जो रिस्क टेकिंग होंगे लेकिन डेफिनेटली वो आपके हक में बेहतर होंगे। दूसरों के बजाय सोचने के बजाय अपने बारे में सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। बेसिकली क्या आपको अपने ऊपर, आपके अंदर जो लैक आपके अंदर है, जो आप अपने अंदर जो चीज़ खो रहे हो, वो चीज़ आपके अंदर किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम सब इंसानों के पास हर चीज़ वो चीज़ होती है जो दूसरे इंसान के पास होती है, लेकिन हम दूसरे की चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ कमी होती है,
वही चीज़ हमें अपने अंदर अपने आप को रिकवर करना है, वही चीज़ हमें अपने आप को हील करनी है, वही चीज़ हमें अपने आप को स्टैंड अप करना है, स्ट्रेंथ लानी है। और यही आपकी चीज़ें हैं जो आपके सामने नेक्स्ट आने वाली हैं और आपको डिसीजन लेने हैं, आपको जर्नी पे जाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको कुछ भी करना है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए। दैट इज़ योर रीडिंग। ओके, हेलो पाइल नंबर 2 द ब्लू। जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन वाला ब्रेसलेट चूज़ किया, देखते हैं आपकी ओवरऑल थीम जो है वो क्या है। हमारे पास है ल्यूमिनिसिटी। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है फ्री करने वाले हो, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, आप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फील करने वाले हो। अगर लड़कियां हो तो डेफिनेटली ल्यूमिनिसिटी, आप एक किस्म की अपनी ग्रोथ पे हो। आप में से काफ़ी सारी जो लड़कियां होंगी इस वक्त आप एडल्टहुड में हो या आप एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आप फाइनली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहते हो। फाइनली आप अपने आप की इनर ब्यूटी को, जो फेमिनिन ब्यूटी है, उसको आप रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप उसको वैल्यू करोगे। ठीक है, और अगर आप मेल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेल, अगर मैन है तो ल्यूमिनिसिटी का मतलब ये है कि आप डेफिनेटली फाइनर थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। फीमेल हो सकती हैं जिसकी तरफ आप कोई अट्रैक्टिव होगे, या आपको कुछ चीज़ें बहुत सारी लाइफ में हर चीज़ को आप एक किस्म का अप्रिशिएट करोगे और आपको करना भी चाहिए। दैट वुड बी द थीम ऑफ आवर लाइफ। ओके, कि हमें हर चीज़ को जो हमारी लाइफ में है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द ल्यूमिनिसिटी इज़, कि आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे और आपकी लाइफ में जो चीज़ भी आएगा तभी जाके आप उसके लिए मज़ीद ग्रेटफुल होगे। अगर आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ है उसके लिए आप थैंकफुल होगे, ग्रेटफुल होगे, तो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आएगा उसके लिए भी आप एक किस्म के ग्रेटफुल होगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, चेंजेस आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपकी थिंकिंग में, आपकी फीलिंग में चेंज आने वाला है। जो चीज़ मुझे मज़ीद आप लोगों की नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2, ये सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, जो आप खुद फील करने वाले हो। तो मज़ीद देखते हैं, या अगर लड़के हैं तो आपकी लाइफ में कोई खूबसूरत सी लड़की, कोई खूबसूरत सी फीमेल आने वाली है। ठीक है, वी हैव नंबर 4 फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट। वाओ, 4 ऑफ वांड्स। सो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की अचीवमेंट ये होगी कि आपको जो है वो आपकी लाइफ में आपकी पत्नी आने वाली हैं, वाइफ आने वाली हैं, स्पेशली फॉर द मेल। ओके, और अगर आप लड़की हैं तो आपका डेफिनेटली फोकस जो होगा वो अपने घर पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी मैरिड हैं या सिंगल हैं, डेफिनेटली अपने आप को फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर अचीवमेंट्स। ओके, फाउंडेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप डेफिनेटली कोई ऐसा वर्क हो सकता है जो घर से स्टार्ट कर रही होंगी, खुद सेल्फ मेड वुमेन होंगी या बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, या सेल्फ मेड इंसान से आप डील करेंगी। नंबर 11 बैलेंस। सो लिब्रा एनर्जी है एंड दिस इज़ अ फायर साइन। 4 और 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल बैलेंस, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। नंबर 11, सो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक तो है नंबर 11, फिर यहाँ पे है नंबर 4 ऑफ वांड्स। सो टैरोट में 4 ऑफ वांड्स इज़ 11, सो ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है आपकी जो यूनियन होगी अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, अगर आप इस ल्यूमिनिसिटी से, अपनी हीलिंग से, सेल्फ लव से, सेल्फ केयर में होंगे, तो दैट्स वाई यू चूज़ द ब्लू। ब्लू इज़ द डेफिनेटली इनर ट्रूथ, इनर ब्यूटी, कम्युनिकेशन, इनसाइट। सो आपको कम्युनिकेशन मिलेगा अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, या वो इंसान जिसका आपको कब से इंतज़ार था। हो सकता है आप कब से प्रे कर रहे थे कि अब आपकी लाइफ में कोई आए, कोई खुशी आए, कोई घर में कोई अचीवमेंट हो, कोई घर में कोई बैलेंस हो। ठीक है, जो घर की स्ट्रगल है वो चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, आपके घर का बैलेंस ठीक रहेगा। घर में अगर कोई रिलेशनशिप में या झगड़े थे वो ठीक होंगे। बहुत सारी पॉजिटिविटी है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। ठीक है, मज़ीद मैं देखती हूँ कि क्या होने वाला है। ओके, आप लोगों की ओवरऑल थीम बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। बिल्कुल जैसे मुझे नज़र आ रहा है, ये सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है फैमिलीज़ के दरमियान में, बिजनेस लोगों के लिए, और जो लोग वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत बेस्ट है। जो सेल्फ मेड पीपल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है पार्टनरशिप लोगों के साथ करना। दिस इज़ सेलिब्रेशन, दिस इज़ डेफिनेटली मीटिंग योर सोलमेट। रिकन्सिलिएशन हो सकती है अपने सोलमेट के साथ, लवर के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है जो डेफिनेटली हो सकता है आपकी फैमिली के थ्रू रिश्ता हो, या आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस इंसान की तलाश में थे और फाइनली ये आपकी तलाश जो है वो ख़त्म होगी। मज़ीद देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। पीस ऑफ योर हाउस, पीस ऑफ योर लव, पीस ऑफ योर माइंड, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, बैलेंस, दिस पार्टनरशिप्स, दिस फाउंडेशंस, अचीवमेंट्स। हमारे पास है एम्ब्रेसिंग एंड स्टिलनेस। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ इस वक्त स्टक है, स्टिल है, लाइफ मूव ऑन नहीं करी। थोड़ा सा पेशेंस और, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द द सेम थिंग
आप एक टोटली डिफरेंट जगह पे होगे एम्ब्रेसिंग। आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा अपने फ्यूचर को, आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा जो चीज़ भी आपकी लाइफ में आने वाली है वो खूबसूरत होंगी। आपको डेफिनेटली होपफुल रहना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। दैट इज़ रियली रियली पॉजिटिव कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त आपकी लाइफ शायद मूव ऑन नहीं कर रही है, आपका रिलेशनशिप मूव ऑन नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ में चीज़ें स्ट्रगल है, बैलेंस में नहीं है, लेकिन यही चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रही है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग कि आप जब भी देखेंगे उस वक्त रेजोनेट करेगा आपके साथ, तो एम्ब्रेस करेंगे आप, डेफिनेटली एक डिफरेंट जगह पे होंगे। फाइनली आप एक ऐसी चीज़ों को एम्ब्रेस करेंगे या सीखें, एम्ब्रेस करना सीखें। जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है दैट इज़ फॉर यू, एम्ब्रेस करें इन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यही आपको शायद सिखाया जा रहा है और यही आपको सीखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी कमिटमेंट अपने साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप्स में इज़ टेस्टेड। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस वक्त टेस्टेड टाइम से गुजर रहे हों, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के हालात ख़राब हों, स्टिल हों, कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही, जितना भी आप करने की कोशिश करें नहीं चेंज हो रहा। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है सैटर्न रिटर्न से गुजर रहे होंगे या आपका सैटर्न रेट्रोगेट होगा आपके चार्ट में कहीं पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है लाइफ में, लेसन्स हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपने फेयर्स पे वर्क करना है, आपको अपने आप को इस ल्यूमिनिसिटी में लाना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप कुछ चीज़ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें बिलीव करनी होंगी, एम्ब्रेस करना पड़ेगा अपने फेयर्स को, आपको वर्क करना होगा। आपको एक टेस्ट से गुजर रहे हैं जो आपको इस टेस्ट को पास करना है, और आप जब तक इस टेस्ट को पास नहीं करेंगे आप लाइफ में मूव ऑन नहीं करेंगे। वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बिल्कुल आपकी लाइफ टोटली एक किस्म का नया वो पकड़ने वाली है, एक मोमेंटम पकड़ने वाली है, एक नया चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हील हो रही हैं या आपको हील करनी है। ठीक है, यू डिज़र्व लव। बिल्कुल बिल्कुल आपको यकीन दिलाना है अपने आप को दैट यू डिज़र्व लव एंड यू विल डिज़र्व लव इन द फ्यूचर। आपको ये अपने आप को एहसास दिलाना है वेरी सून। बिल्कुल, यू डिज़र्व लव वेरी सून। आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, आपको किस तरह का ट्रू लव चाहिए, या आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं क्या वाकई वो इंसान आपसे लव करता है, या आप सिर्फ आप हैं जो इस तरह के स्टिलनेस में हैं। एम्ब्रेस करें, जो चीज़ रियलिटी है उसको एम्ब्रेस करें। यही आपको सिखाया जा रहा है और यही चीज़ आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाली है कि आपने इन चीज़ों को एम्ब्रेस करना है। अब एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2, वी हैव वेनिंग मून, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इन्वेंटरी। बिल्कुल आपको अपने खुद को डिसाइड करना है, डीप डाउन अपने अंदर जाइए, देखिए आपको क्या चाहिए, ल्यूमिनिसिटी क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्या चीज़ आपको बैलेंस में लाती है, उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं फेयर्स पे वर्क कीजिए। वही चीज़ें आपको अपने लाइफ में जो है वर्क करनी है। किचन क्रिएशन, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है आप लोग शेफ़ होंगे या आप शेफ़िंग में जाना चाहते हैं, कुकिंग सीखेंगे। किचन का वर्क का मतलब क्रिएटिव भी होता है। ठीक है, क्रिएशन, आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के लिए कुछ क्रिएट करेंगे। ल्यूमिनिसिटी अपनी लाइफ में आपको खुद करनी है, अपनी लाइफ को क्रिएट, ब्यूटीफुल एनर्जी, कोई भी चीज़ें आपको डिसाइड करना होगा। वी हैव डांसिंग, सो सेल्फ इम्प्रेशन, मूवमेंट, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोग में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव फील्ड से होंगे या आप क्रिएटिव फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, तो सोचना किस बात का, यू कैन डू इट। आपको ये यकीन दिलाना है कि यू कैन डू इट। अब टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, जो चीज़ें आनी है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका डांसिंग प्रैक्टिस होगा या डांसिंग में होंगे आप, या जाएंगे, एंटर होंगे डांसिंग में। किचन का मतलब कुकिंग सीखेंगे, किसी तरह के किचन कोर्सेज में आप जाएंगे। किचन इज़ डेफिनेटली क्रिएटिंग, फूड से रिलेटेड कोई चीज़ होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपना वेट लॉस करना चाहेंगे या वेट गेन करना चाहेंगे। ठीक है, किचन का मतलब ये भी है, फूड से कोई चीज़ रिलेटेड हो सकती है, ये फूड से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें आप जाएंगे। वेनिंग मून, इंट्रोस्पेक्शन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने फेयर्स पे वर्क करना है। आपको डेफिनेटली रियलाइज़ करना है कि अपने आप को खुद ही आपने ये हिम्मत देनी है और स्ट्रेंथ लानी है अपनी लाइफ में। पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लव में, कैरियर में, जॉब्स में। आपको शायद हिम्मत आनी चाहिए, ये चीज़ कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बैलेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस ही होगा। देखते हैं मज़ीद 10 ऑफ कप्स। वाओ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप। आपको ये सारी खुशियाँ मिलेंगी, सारे कप्स, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। फैमिली, लव, क्रिएटिविटी। 10 ऑफ कप्स इज़ आल्सो मेक योर सेल्फ हैप्पी। आपको खुद को फील करना है दैट यू आर हैप्पी। ओके, आपको डेफिनेटली अपनी ये लाइफ खुद क्रिएट करनी है, ये फैमिली, ये हाउस, ये खुद क्रिएट करना है। 10 ऑफ कप्स आल्सो टॉक अबाउट विश फुलफिलमेंट। आपकी विशेस कंप्लीट होंगी। बिल्कुल आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने डिज़ायर की, आपने प्रे की, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ। और अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री,
सक्सेस, अबंडेंस, गुड लक इन योर लाइफ, इन योर फाइनेंसिस। और अगर किसी तरह का फैमिली इश्यूज़ हैं, उन झगड़ों से आपकी जान छूटेगी। उस ट्रैवल इन्वॉल्व है, 6 ऑफ वांड्स, आपको विक्ट्री मिलेगी। लोग आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे। 6 ऑफ वांड्स, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस अबाउट योर वर्क। ओके, द एम्परर, एरीज एनर्जी, टॉरस, एरीज। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी लाइफ को खुश कर देगा, आपको चेंज कर देगा ये इंसान, जो भी आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली किस इंसान को मिलेंगे जो आपकी लाइफ को टोटली खुश कर देगा। आपकी फादर की तरफ से भी एक रिश्ता हो सकता है, फादर वाली फैमिली वाली साइड पे ये भी हो सकता है, विक्ट्री होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग, ये आपका अपना होगा एम्परर एनर्जी। आप खुद के बॉस हैं, आप खुद की अपनी लाइफ की क्रिएटिव हैं, आप अपनी लाइफ को, डेस्टिनी को सक्सेस की तरफ चेंज करेंगे, खुशी की तरफ चेंज करेंगे, चेंज लाएंगे। प्रॉपर्टी और फैमिली की कोई इश्यूज़ हैं तो वो आपके डील होंगे, वो आपकी फेवर में होंगे। 6 ऑफ वांड्स, इट्स विक्ट्री, इट्स सक्सेस। एम्परर इज आल्सो लाइक यू आर द बॉस। आप खुद अपनी लाइफ का, आपको अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल में लेना होगा, आपको डिसाइड करना होगा करना क्या है, बैलेंस लाना होगा लाइफ में, खुद डिसाइड करना होगा व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू गो। आपकी लाइफ है, अपने डिसीजन खुद लीजिए, उसको सक्सेस अपनी को खुद चेंज कीजिए। दैट इज़ योर रीडिंग। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं बहुत जल्द। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया, तो देखते हैं आपकी ओवरऑल थीम क्या है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वी हैव यिन एंड यांग, बैलेंस, हर तरह का बैलेंस लाइफ में, पार्टनर के साथ, लव में, कैरियर में, बैलेंस, अपने फेयर्स, अपने सक्सेस, अपने अंदर जो आपके दिल और दिमाग में, बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस। यही चीज़ें आपको सक्सेस देंगी, यही चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। यिन एंड यांग। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आने वाला हो, और अगर आप ऑलरेडी उसके साथ डील कर रहे हैं तो बैलेंस आएगा आप दोनों के दरमियान में। यूनियन भी हो सकती है, ठीक है, और या आपको बैलेंस में लाना है इस रिलेशनशिप्स को। अगर आप मैरिड लोग हैं तो अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस में रखिए, ठीक है। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तब भी यिन एंड यांग। आप, हो सकता है किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, we have number 21, universe, okay, and number 6, material and spiritual prosperity। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने से आपकी लाइफ में ये मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी। व्हाट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप एक्वेरियस, लियो या स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या इनसे डील कर रहे होंगे। वाटर एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो हमें से काफ़ी सारे लोग इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली। आप डेफिनेटली, आपकी जो लाइफ है वो एक चेंज मांग रही है, और आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। स्पेशली इज़ इन द मैटर ऑफ मटेरियल। आपकी लाइफ मटेरियली चेंज हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, चेंज आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है आपको कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, करना क्या है, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ योर कैरियर, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ योर सक्सेस। यूनिवर्स, मुझे जहाँ तक नज़र आता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, या आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना पड़ेगा खुद से। यूनिवर्स इज़ आल्सो कि आपको सरेंडर करना होगा डिवाइन की तरफ, कि जो चीज़ आपकी लाइफ में, आपका काम है बैलेंस करना, आपका काम है प्रे करना, आपका काम है हिम्मत करना, कुछ मूवमेंट करना, अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करना, ट्राई। एंड द यूनिवर्स इज़ देयर, आपको बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में वो कोशिश का जो रिजल्ट है वो आपको यूनिवर्स देगी, वो आपको गॉड देगा। दैट इज़ डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपको बिलीव करना होगा जो भी आप कोशिश करेंगे उसकी सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है। वंडर्स, आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव या टैरो रीडर हो सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। वेलकम ऑन माय चैनल। ओके, सो वंडर्स, आप एक डेफिनेटली हो सकता है आपको इंट्यूटिव्स को, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, अपने गाइड्स को फॉलो करना है विद द वंडर्स एनर्जी। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टोन नज़र आ रहे हैं, तो आपको हीलिंग की, किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो आपको बोली जा रही हैं बार बार कि आपको करना है। मज़ीद देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आप में से डेफिनेटली काफ़ी का लोग कैप्रिकॉर्न्स हैं या डील कर रहे होंगे। आपकी हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाली है। जितना आप स्ट्रगल से गुजरे थे फाइनेंशियली या लव में या रोमांस में, या आपकी लाइफ में टोटली चेंज आने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ। फाइनली अब टाइम आ गया है अपने आप को इन चीज़ों के लिए रेडी करना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। मैंने क्या बोला, आपको ड्रीम्स, अपने यूनिवर्स पे, अपने बिलीफ पे आपको यकीन होना चाहिए, गॉड पे, यूनिवर्स पे, कि डेफिनेटली आपने मेहनत की, आपने एक स्ट्रगल की, आपने चेंज को लाने की कोशिश की, अगर की तो,
की तो ऑब्वियसली उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं की तो डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में. यू विल बी वॉन्डर्स. ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम्स को डेफिनेटली बैलेंस के साथ, प्रैक्टिकल प्लान के साथ चलिए, और आपकी हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ होगी, चाहे आपने जिस एरिया में भी अपनी लाइफ में की है. आप में से काफ़ी सारे लोगों को वेट होगा किसी चीज़ का, रिट्रीट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. ऑब्वियसली आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आपको रिट्रीट एनर्जी की ज़रूरत है, इस वक्त डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को. आपकी सोल जो है वो हीलिंग मांग रही है, आपकी जो लाइफ है वो हीलिंग मांग रही है. आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है गॉड के साथ, डिवाइन के साथ. लव योर सेल्फ फर्स्ट. या आपको खुद रिट्रीट करना होगा लोगों से. स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ और स्टॉप गेटिंग ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया के, देखो ये इंसान तो कितना तरक्की कर रहा है, ये इंसान कितना आगे बढ़ रहा है, ये इंसान कितना खूबसूरत है, ये इंसान कितना, ये तो लव में है, ये तो सक्सेसफुल है. नो, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स. रिट्रीट. लव योर सेल्फ फर्स्ट. आपको इस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ आपकी लाइफ में कमी है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है. आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी किस्मत डिफरेंट है. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स. और आपको फेथ होना होगा कि आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, और आपको डेफिनेटली चेंज लाने की ज़रूरत भी है. डू एक्शन, टेक एक्शन, ट्राई वंडर्स. और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में या रोमांटिक वे में कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट नहीं है उस इंसान के साथ, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको वेट है उस इंसान का, तो प्लीज़ रिट्रीट. आपको हील करने की ज़रूरत है. आप क्यों ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में इस वक्त अवेलेबल नहीं है? यूनिवर्स का मतलब है सरेंडर टू द डिवाइन. जो चीज़ आपकी लाइफ में होगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंस तौर पर आएगी. यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ योर बैलेंस इन योर लाइफ. ड्रेस रिहर्सल, अल्टरनेटिव चॉइसेस. और चॉइस है आपके पास. अगर ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप अपने आप को इस एनर्जी में स्टक कर रहे हो, आप अपने आप को मूव ऑन नहीं कर रहे इस चीज़ से, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे इस चीज़ से. फिर हमारे पास है सेलेनाइट, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन. बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड करने की ज़रूरत है गॉड से, डिवाइन से. जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, भाग्य में लिखी है, उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा. अगेन यूनिवर्स, अगेन फेथ योर ड्रीम्स and have faith, and this is selenite, spiritual activation. And we have the winter. कुछ होने वाला है विंटर में, या कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन, ट्रांजिशन. आपको एक डेफिनेटली एक ट्रांजिशन मोड से आप गुजर रहे हैं, या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. दिस इज़ आल्सो रिटन है, रिलीज़. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी होगी, रिलीज़ करनी होगी, या आपको अपनी इस लाइफ में ये चेंज लाना होगा. चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग एनर्जी. और जो लोग फाइनेंशियली जो है इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मुझे आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है. यूनिवर्स, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस जॉब से, इस ऑफर से. बट मज़ीद देखते हैं टैरोट से कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मज़ीद आपकी, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ. द फूल. हो सकता है जर्नी किसी तरह की स्टार्ट करें आप, हो सकता है अपने कंप्लीट करें किसी तरह का साइकिल. वाव. हमारे पास नंबर 21, दिस इज़ द लास्ट कार्ड, वर्ल्ड. ओके, इन दिस डेक. और ये फूल, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, मेजर आर्काना. आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को रिलीज़ करेंगे टॉक्सिसिटी से, और आपको रिलीज़ करना चाहिए. दैट इज़ कमिंग नेक्स्ट. तो आप एक डेफिनेटली एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी. जो लोग अपने आप को स्टक किए हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज के लिए, डेफिनेटली यू विल बी स्टक. आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी इस चीज़ से निकलना. द यूनिवर्स और द फूल का मतलब ये भी है कि आपको यूनिवर्स पे अब फेथ है, यूनिवर्स पे है. केयर फ्री हो जाएं, सरेंडर कर दें, अपनी लाइफ को अगेन एक ज़ीरो से स्टार्ट करें. अपनी लाइफ को, अपने प्लान्स को, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कीजिए. यू आर डेफिनेटली, लाइफ इज़ अ जर्नी, योर लाइफ इज़ ऑलवेज अ जर्नी. ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. ठीक है. द फूल, 2 ऑफ कप्स. वाओ. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो किसी के साथ विद द यूनिवर्स एंड द फूल. एक ऐसा इंसान जिसको आपने रिलीज़ कर दिया था, या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है एटलीस्ट, या जब आप रिलीज़ कर देंगे तो हो सकता है ये बिल्कुल न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होगा. ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. लियो हो सकते हैं, या एक्वेरियस हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकते हैं. 2 ऑफ कप्स. द एम्प्रेस. वाओ 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 वाओ. टॉरस और लिब्रा. ओके, देखिए आपको मैंने आप जैसे पहले बताया, आप लोगों को या तो आप एक ऑलरेडी एक मदर हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, सिंगल मदर हैं, आप मदर हैं, आप एक मैरिड हैं ऑलरेडी. आपको डेफिनेटली अपनी इस चीज़ों में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है. एम्प्रेस, अगेन स्पिरिचुअल यूनियन हो सकती है. आप एक खुद एक डिवाइन फेमिनिन है. आपको रियलाइज़ करना होगा कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. आप एक हो सकता है एक इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, हीलर हो, इम्फात हो, और इस तरह की फील्ड में आप जाएंगे तो आपको दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए. ठीक है. आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ. अगर आप ऑलरेडी एक सेल्फ मेड वुमेन, बिजनेस वुमेन है या मैन है, तो आपकी एक डेफिनेटली पार्टनरशिप है.
लेकिन अगर मैं रोमांटिकली बात करूं, द एम्प्रेस और 2 ऑफ कप्स, आप डेफिनेटली अपने सोलमेट को मिलने वाले हैं, या ऐसा इंसान जिसको आपने रिलीज़ कर दिया था वो आपका सोलमेट था। फाइनली अब आप इस विंटर सीजन में जाके आपकी यूनियन हो सकती है इस इंसान के साथ। या जो लोग इस वक्त सेल्फ लव की कमी है आप में, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और एम्प्रेस आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता नहीं कि कोई आपको चूज़ करेगा, आपको लगता नहीं कि कोई आपको लव करेगा, आपको लगता नहीं कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, क्रिएट कर सकते हो, आप खुद के लिए कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर लानी है, दिस कॉन्फिडेंट, दिस लव, स्पिरिचुअल, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स। आप डेफिनेटली एक जर्नी पे हो और आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये हो सकता है कि ये आपका पार्टनर है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है लवर के साथ, या एक ऐसा इंसान होगा जिसको आप टोटली आप इस वक्त एक रिलीजिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप किसी को रिलीज़ करेंगे और फाइनली बूम आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आएगा। ऐसा इंसान जो आपकी वैल्यू को समझेगा, आपको लव करेगा, आपको क्रिएटिव हो सकते हैं वो, या किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या आप ही हो सकती हैं क्रिएटिव फील्ड से। तो ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, सो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। ओके, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, 2 ऑफ कप्स। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।